हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 2 सेक्शन 6 टू सेक्शन 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 एक्चुअली में डिफाइन करता है वर्ड्स को, शब्दों को परिभाषित करता है कि कौन सा शब्द आईपीसी में क्या कहलाएगा। इसमें सेक्शन 6 है डेफिनेशन इन द कोड ऑफ बी कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उन साधारण अपवाद दिए गए हैं। उन अपवादों के बारे में कहा गया है कि एक व्यक्ति, सपोज करते हैं कि अपहरण शब्द की परिभाषा, अपहरण क्या है कि कोई व्यक्ति को जबरदस्ती कोई व्यक्ति बंधक बना करके ले जाता है, ये बात अपहरण शब्द में आ गया। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास करता है और उस पर अटैक कर देता है, और जब पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जा करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है जबरदस्ती, तो बात एक ही हुई अपहरण की। लेकिन यहाँ पर चूंकि उसको इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उसको इस कार्य के लिए आदेशित किया गया है, इसलिए ये अपहरण नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर वह व्यक्ति जो इसमें परिभाषित किया गया है कि मर्डर ये है, उसका 307 आईपीसी में ये है, उनमें अलग अलग धाराओं में किया गया, लेकिन अगर उस कार्य के लिए वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो वह उसका साधारण अपवाद कहलाएगा और वह उस परिभाषा में नहीं आएगा। तो अब ये बात हो गई कि साधारण अपवाद ये होते हैं। सेक्शन 7 इसका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। अब इसमें कहा गया कि हर पद जो इसका सेंटेंस दिया गया है उसमें जो वास्तविक मीनिंग इसका निकलता है, इसका जो इसका स्पष्टीकरण इस आईपीसी के भाग में दिया गया है, वह वही भाग दूसरे में आता है तो उसका वही अर्थ समझा जाएगा जो एक पार्ट में दिया गया। सपोज कर तो एक में लिखा गया कि मृत्यु, तो मृत्यु का जो एक जगह पर अर्थ होगा वही मृत्यु का जितनी जगह पर लिखा गया उनका वही अर्थ होगा। मतलब ये नहीं कि एक जगह अर्थ दूसरा हो जाए और दूसरी जगह अर्थ दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका सेक्शन 8 जेंडर के बारे में करता है, लिंग के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें कोई पुल्लिंग शब्द लिखा होगा, पुल्लिंग शब्द लिखा होगा मतलब ही लिखा होगा, पुल्लिंग शब्द वह ही लिखा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह केवल ही मतलब पुरुष ही से संबंधित है, वह इसमें दोनों से, महिला और पुरुष दोनों से रिलेटेड होगा। मतलब अगर कहा गया वह पकड़ा जाएगा तो वह का मतलब पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। सेक्शन 9 नंबर, सेक्शन 9 नंबर के बारे में बात करते हैं। वचन, वचन में अगर कहीं पर एक वचन लिखा गया और कहीं पर उस बहुवचन लिखा गया तो इसका अर्थ नहीं है कि एक वचन लिखा जाए तो वहां पर एक ही व्यक्ति पकड़ा जाएगा, एक ही व्यक्ति ऊपर, वहां पर उसका कहीं पर अर्थ बहुवचन भी हो सकता है, और जहां बहुवचन लिखा गया वहां पर उसका अर्थ एक वचन भी हो सकता है। जो आवश्यकता वहां का परिभाषा के अनुसार उसमें चेंजिंग हो सकती है। सेक्शन 10 इसका कहता है मैन और वोमेन। मैन में पुरुष वह किसी भी आयु वर्ग का पुरुष हो सकता है, ये नहीं कि उसमें 34 साल का है, 50 साल का। पुरुष का मतलब किसी आयु वर्ग का पुरुष, और वोमेन महिला का मतलब किसी आयु वर्ग की महिला का इसमें इंडिकेट करता है ये। सेक्शन 11 पर्सन, व्यक्ति। व्यक्ति इसमें क्या है कि व्यक्ति अगर कोई कंपनी है तो वह भी व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति का उसका भी अंडरस्टूड समझा जाएगा, वह कंपनी है। कोई निकाय है, कोई निकाय है, कंपनी है या इंडस्ट्री है, कोई निकाय है, तो उनको भी व्यक्ति ही करके डिनोट किया जाएगा।
कि फला, क्योंकि उसका जो संचालक होगा वह एक व्यक्ति होगा, इसलिए उनको व्यक्ति के अंतर्गत ही रखा गया है। सेक्शन 12 पब्लिक, लोक। लोक क्या है? कोई भी वर्ग, समुदाय का ही व्यक्ति जो साधारण पब्लिक है उसको पब्लिक, उसी, ये नहीं कि पब्लिक कहा गया तो एक विशेष बात कह दी गई, विशेष चीज के बारे में बात कही गई, ऐसा इसमें से नहीं होगा। सेक्शन 13 इसका कहता है क्वीन। क्वीन शब्द को हटा दिया गया, इसे क्वीन शब्द को 1950 में डिलीट कर दिया गया, इसमें यूज नहीं है। सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में कहा गया है कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट जो अपॉइंट किया जाता है वह गवर्नमेंट कहलाता है। अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है वह गवर्नमेंट कहलाएगा। सेक्शन 15 है ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को भी हटा दिया गया 1937 में, इस शब्द को हटा दिया गया। अब आती है बात सेक्शन 16 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी 1937 से हटा दिया गया। सेक्शन 17 है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या का अर्थ है? अगर वो सेंट्रल की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाएगा, अगर स्टेट की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कहा जाएगा। सेक्शन 18 है इंडिया। इंडिया का मीनिंग क्या होगा? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब राज्यों का समूह, राज्यों का समूह जो है वो भारत कहलाएगा। अब इसमें पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में ऐड किया गया, उसमें से 370 को हटा करके ऐड किया गया। तो अब संपूर्ण भारत की बात होती है कि वह क्षेत्र जो जो ऐड किया गया राज्यों को समूह बना करके, वो क्या है? भारत है। अब बात आती है सेक्शन 19 की, जज। जज क्या है? जज क्या है? तो वह हर व्यक्ति का ऐसा इंडिकेशन है जो न्यायाधीश के रूप में, जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो, लेकिन वह हर व्यक्ति के मतलब केवल उसी व्यक्ति के लिए इसका इंडिकेट नहीं होगा कि वो न्यायाधीश है जो अपॉइंट किया गया है, बल्कि वह हर व्यक्ति न्यायाधीश का इंडिकेशन है जो ऐसा वर्क कर रहा। सपोज करते हैं एक पंचायत है और पंचायत का एक सरपंच वहां पर मुकदमों को, वहां की समस्याओं को सुन करके उसका निराकरण कर रहा है, तो उस समय, जिस समय वह सुन रहा है और उसका निराकरण कर रहा है, तो वह न्यायाधीश है। इसका मतलब जो व्यक्ति किसी वाद को सुनेगा और उसका निपटारा करेगा उचित ढंग से, कानून के अंतर्गत रह करके, वह न्यायाधीश कहलाएगा। इसको डिफाइन भी किया गया, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which is not if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive or। अब इसमें कहा गया कि ऐसा आदेश जो अपील न हुआ हो तो वह अंतिम आदेश कहलाएगा। ऐसा निर्णय कोई देता है तो वह न्यायाधीश कहलाएगा। मतलब कि कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसने दो पक्षों को सुनने के बाद या किसी का पक्ष सुनने के बाद वह उस पर जजमेंट करता है, आदेश करता है, और अगर वह आदेश अपील न होता, रिवीजन, वह अपील न होता आदेश, तो वह आदेश वहीं पर अंतिम आदेश हो जाता, मतलब लास्ट हो जाता, तो वह न्यायाधीश कहलाता। मतलब कि अगर कोई सपोज करते हैं
कि जमीन का मैटर है और जमीन में से कोई डिस्प्यूट है और वह मैटर तहसील में चल रहा है तहसीलदार के समझ, और उसमें उसने ऑर्डर किया, अगर उसका अपील न होता तो तहसीलदार का आदेश क्या होता, अंतिम आदेश होता, तो उस समय वह क्या कहलाया, न्यायाधीश कहलाया। तो इसमें न्यायाधीश की परिभाषा ऐसे डिफाइन की गई। अब सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है उसके बारे में डिफाइन करता है। तो इसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of justice which is empowered by law to act judicially as a body when the judge or body of judges is acting judicially। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्तियों का समूह जो न्याय के लिए अपॉइंट है, अथोराइज है, वह व्यक्ति अगर जिस स्थान पर बैठ करके यह कार्य कर रहा है या उसे यह कार्य करने के लिए कहा गया है, वह जगह वह जगह कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्यायालय कहलाएगा। मतलब जिस जगह पर कोई व्यक्ति ये न्याय का कार्य सुन रहा है और डिसाइड कर रहा है, वह जगह क्या कहलाएगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्यायालय कहलाएगी। तो अभी इसमें से जो सेक्शन है 6 to 20 वेरी इजी डेफिनेशन थे कि इनमें कैसे डिफाइन किया गया कि शब्द क्या होंगे आईपीसी में, उन बातों को अभी बताया। इसके बाद सेक्शन 21 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।